नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 13 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। वक्फ ट्रिब्यूनल ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए तेलंगाना में 3 माह और आंध्र प्रदेश में 6 माह की तौसीह दे दी गई। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदरनशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना में इंदराज की आखिरी तारीख में 3 माह की तौसीह के अहकाम जारी किए। अगरचे रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से 6 माह की तौसीह की दरख्वास्त की गई थी, ताहम फिलहाल 3 माह की मोहलत दी गई। फैसले की तहरीरी कापी 15 दिसंबर को मौसूल होने की तवक्को है, जिसके बाद मज़ीद तफसीलात जारी की जाएंगी। तेलंगाना के वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने हफ्ते को हैदराबाद में स्कूली तलबा के फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। जुमेरात की रात बागलिंगमपल्ली की अक़लियती गुरुकुल स्कूल के 16 तलबा मुबैना तौर पर समित ग़िज़ा का शिकार हो गए थे। इत्तलाआत के मुताबिक खाना खाने के बाद बच्चों को पेट में शदीद दर्द और उल्टियाँ होने लगीं। तलबा की बिगड़ती सेहत की सूरत हाल को देख कर स्कूल के अमले ने इन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए किंग कोठी अस्पताल में मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने तस्दीक की कि तमाम तलबा की हालत अब मुस्तहकिम है। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात में शिकस्त के बाद एक सरपंच उम्मीदवार ने ऐसा कदम उठाया कि गांव भर में चर्चा होने लगा। वोटरों में बांटी गई रकम वापस लेने के लिए उम्मीदवार भगवान की तस्वीर हाथ में लेकर घर घर पहुंच गया और लोगों से हिसाब मांगने लगा। यह अनोखा वाक़या तेलंगाना के जिले नलगुंड के नारकटपल्ली मंडल के गाँव ओरवानी में पेश आया, जहाँ BRS के ताईदी सरपंच उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले बाला राजू ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटरों में रकम तकसीम की थी, मगर नताइज में कांग्रेस उम्मीदवार परमेश ने 450 वोटों के भारी फर्क से शिकस्त दे दी। नताइज के दूसरे दिन ही बालाराजू हाथ में भगवान की तस्वीर थाम कर घर घर पहुंचकर कहा कि अगर तुमने मुझे वोट दिया है तो भगवान की कसम खाकर बताओ, वरना जो रकम ली थी वो वापस करो। इसी दौरान उन्होंने कई लोगों से रकम वापस भी वसूल कर ली। दिलचस्प बात यह कि बालाराजू की अहलिया ने भी इस मामले पर वजाहत देते हुए कहा कि अगर मामूली फर्क से शिकस्त होती तो वो रकम वापस न मांगते, मगर 450 वोटों की बड़ी हार के बाद रकम वापस मांगने का फैसला किया गया। इस अनोखे वाक़ये ने पूरे इलाके में मौज़े बहस बना दिया है। तेलंगाना के साबिक वज़ीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने किंग कोठी अस्पताल का दौरा करते माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल के इन तलबा की इयादत की जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इस मौके पर हरीश राव ने तलबा की खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टरों से इलाज की तफसीलात हासिल की। उन्होंने तलबा और उनके अरकान ख़ानदान को तसल्ली देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासिरा बच्चों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलतें फ़राहम की जाएँ। साबिक वज़ीर ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तलबा की सेहत के साथ किसी भी किस्म की लापरवाही नाकाबिल कबूल है। इस वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात का दूसरा मरहला 14 दिसंबर को हुआ। रियासती इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस मरहले में बाकी मानदा अजला की पंचायतों के लिए पोलिंग होगी। इस मरहले में लाखों रजिस्टर्ड वोटर्स अपने पंचायत सरबराहान और वार्ड मेंबरान को मुंतखब करने के लिए अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पुरअमन और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हिस्सास और इंतहाई हिस्सास पोलिंग मराकज़ पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई। पोलिंग दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती दोपहर 2 बजे होगी। हैदराबाद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बड़ी तब्दीली की जानिब बढ़ा है, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया कि मेट्रो और बस सर्विसेज रात 2 बजे तक चलाई जाएंगी। यह कदम रियासत के नाइट टाइम कैपिटल और नेट जीरो सिटी विजन का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद नाइट शिफ्ट मुलाजिमीन, सयाहों, तलबा और शहरी सर्विसेज से वाबस्ता वर्कर्स को बेहतर और महफूज सफरी सहूलत फराहम करना है। इस मनसूबे के पहले मरहले में शहर के 8 अहम नाइट जोन की निशानदेही की गई, जहाँ रात के औकात में सरगर्मियों, ट्रांसपोर्ट और कारोबार को फ़रोग़ दिया जाएगा। ये 8 नाइट जोन दर्ज झेल हैं, जिसमें गच्चीबौली, माधापुर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, टैंक बैंड, पुराना शहर, चारमीनार, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और RGI एयरपोर्ट कॉरिडोर। तजवीज़ करदा मॉडल के मुताबिक जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में रिटेल और कमर्शियल स्टोर्स रात 2:30 बजे तक खुले रह सकते हैं, जबकि चारमीनार और नेकलेस रोड जैसे सयाहती मकामात 1:30 बजे तक फ़ाल रहने की उम्मीद है। इस स्ट्रक्चर पॉलिसी का मकसद सहूलत, माशी तरक्की और शहरी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम करना है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने नलगुंडा जिले के चिटियाल मंडल के चिन्ना कापड़ती पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले बैलेट पेपर्स को एक नाले में फेंके जाने के बाद तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर गम गुस्सा फैल गया। बैलेट पेपर जिन पर मुबैना तौर पर खैंची का निशान पाया गया, एक नाले में देखा गया, जिससे इंतकामी मवाद की हिफाजत और हैंडलिंग के हवाले से संगीन खदशात पैदा हुए। इस वाक़े के बाद भारत राष्ट्र समिति के रहनुमाओं ने इंतखाबी हुकाम और पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। इस मामले को संजीदगी से लेते नलगुंडे के जिले कलेक्टर इला त्रिपाठी ने इंतखाबी मवाद की हिफाजत में लापरवाही के जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। इस वाक़े के सिलसिले में स्टेज 2 के रिटर्निंग ऑफिसर को पहले ही मुअत्तल कर दिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है।
रियासत तेलंगाना जिले निर्मल में जादू टोने के शुबे में एक शख्स के कत्ल का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक जिले के कुड़म मंडल की उडमपुर पंचायत के हदूद में वाक़ई गुंडी गोपालपुर गांव के रहने वाले भीमैया उम्र 55 साल को इसी गांव के मोती नरेश उसके बड़े भाई मल्लेश ने इस माह की 10 तारीख की रात कत्ल कर दिया। मुलजिमीन ने गाँव के करीब जंगलात इलाके में भीमैया की लाश को जला दिया। इत्तला मिलने पर खानापुर CI जे अजय और कुड़म SI किरण मौके पर पहुंचे और कत्ल की वजूहात की जाँच शुरू की। ज़राए से मालूम हुआ कि तफ्तीश के दौरान मुलजिमीन ने इतराफ़ किया कि उन्होंने भीमैया का इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो जादू टोना किया करता था। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में शेर की मौजूदगी से मकामी अफराद में सनसनी फैल गई। ज़राए के मुताबिक 4 दिनों से जिले के जयपुर, रामप्पापेट, गुत्तादारूपल्ली और दुबालापल्ली इलाकों में शेर नजर आया। इस वाक़े की इत्तला मकामी अफराद में महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी, जिन्होंने वहां पहुंचकर इसके पंजों के निशानात का मुआयना किया और तस्दीक की कि शेर है। उन्होंने देहातियों से ख्वाहिश की कि चौकस रहें, शेर के नजर आने पर इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को फौरी तौर पर दें। शादी के महज 3 माह बाद एक नौबियाता दुल्हन के खुदकशी कर लेने का अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ मुसापेट इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चंदन ज्योति की शादी 3 माह कबल यशवंत से हुई थी, ताहम शादी के बाद से मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े होने की इत्तलात हैं। इन्हीं हालात के बायस शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होकर चंदन ज्योति ने खुदकशी कर ली। इत्तला मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, लाश का मुआयना किया, मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के मोज़े सीतारामपुरम में आतिशबाजी का एक बड़ा वाक़या पेश आया, जिसमें एक ज़ईफ़ खातून जिंदा झुलसकर हलाक हो गई। इस खातून की शिनाख्त पापम्मा के तौर पर की गई। इस वाक़े में तकरीबन 10 झोंपड़ियाँ जलकर खाकस्तर हो गईं। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या सर्दी से बचने के लिए जलाई गई अंगीठी से निकली चिंगारियों की वजह से पेश आया। अंगीठी से निकली आग की चिंगारियाँ तेज़ी से इर्द गिर्द की झोंपड़ियों में फैल गई, जिससे देखते ही देखते 10 झोंपड़ियाँ आग के शोलों की लपेट में आ गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक पापम्मा आग लगने के बाद बाहर निकलने में कामयाब न हो सकी और झोंपड़ी के अंदर ही जिंदा जल गई। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया, लेकिन इस वक्त तक बड़ा नुकसान हो चुका था। पुलिस ने केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में स्क्रब टाइफस कीड़े के काटने से होने वाली बीमारी के बढ़ते मामलात पर महकमे सेहत ने अवाम के लिए सख्त इंतबाह जारी किया। ये बीमारी एक छोटे कीड़े के काटने से फैलती है और बर वक्त इलाज न होने पर जानलेवा साबित हो सकती है। खासतौर पर देही और ज़राई इलाकों में काम करने वालों के इससे मुतासर होने का हालिया दिनों में पता चला। बीमारी के अलामात और ख़तरात में अचानक तेज़ बुखार, सर दर्द और जिस्म में दर्द शामिल है। कीड़े के काटने की जगह पर स्याह या भूरा निशान पड़ जाता है। डॉक्टर्स और माहिरीन ने सेहत ने इंतबाह देते हुए कहा कि इलाज में ताख़ीर से गुर्दे, फेफड़े और दिल मुतासिर हो सकते हैं। एहतियाती तदाबीर की निशानदेही करते हुए उन्होंने कहा कि झाड़ियों और खेतों में जाते वक्त मुकम्मल हिफाजती लिबास पहने, कीड़े मार लोशंस या मरहम इस्तेमाल करें, घर के अतराफ घास और झाड़ियाँ साफ रखें, तेज़ बुखार अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें। महकमे सेहत ने अवाम से अपील की कि अलामात को नज़रअंदाज न करें ताकि इस बीमारी पर बर वक्त काबू पाया जा सके। कोलकाता के 60 लेक स्टेडियम में एक हफ्ते को इस वक्त अचानक शदीद गड़बड़ मच गई, जब अर्जेंटीना की आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने मैच खेले बगैर ही वहां से चले गए, जिस पर इनके शायकीन मुश्तइल हो गए। नुमाइशी मैच में मेसी के खेलने की उम्मीद ली हज़ारों मद्दा स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन मेसी के मैच खेले बगैर ही स्टेडियम से रवाना होने पर शायकीन में गम गुस्सा भड़क उठा। बरहम मद्दाहों ने स्टेडियम में फ्लेक्सी बोर्ड फाड़ डाले और मैदान में कुर्सियां और बोतलें उछाल दी, जबकि बाद अफराद ने बैरिकेड्स तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इसी दौरान स्टेडियम में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और हालात काबू से बाहर होते नजर आए। इस वाक़े के बाद हैदराबाद पुलिस अलर्ट हो गई। मैदान में शायकीन के दाखिले को रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए। ऊपर मैदान के अतराफ इजाफी फोर्स तैनात कर दी गई है। केरला की पहली खातून डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP श्रीलेखा ने हफ्ते को तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन के सस्ता मंगलम वार्ड से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की, जिससे पार्टी के इस दावे को तक़वियत मिली कि शहरी दायरे पर कब्जा करने के लिए मजबूत दावेदार है। श्रीलेखा की जीत एक ऐसे वक्त हुई जब तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन की कंट्रोल की दौड़ एक चट्टान बनी हुई। तीनों बड़े महाजों में से करीबी मुकाबला है। बीजेपी इस जीत को एक अलामती और सियासी रूज के तौर पर देख रही है। इसमें CPIM ज़ेर क़यादत बायां महाज को इक़्तिदार से हटाने की कोशिश है। इस वक्त 101 तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी 34 सीटों के साथ आगे है। इसके बाद बाएं बाजू की 20 और कांग्रेस 16 के साथ है, जबकि बाकी सीटों की गिनती जारी है। मौसीकी के अजीम फनकार AR रहमान को 15 दिसंबर को लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल 2025 की पेशगी तकरीब के दौरान लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये बावकार अवार्ड फ़नून लतीफ़ा में गैर मामूली खिदमात अंजाम देने वाले अजीम फनकारों को दिया जाता है। इस साल ऑस्कर अवार्ड याफ्ता कंपोज़र और ग्लोकार AR रहमान को फेस्टिवल के 35वीं साल के मौके पर खुसूसी तौर पर ख़राज तहसीन पेश किया जाएगा।
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कर्नाटक में 2023 के असम्बली इंतखाबात में अलन असम्बली हल्के में वोट चोरी की तहकीकात कर रही है ने एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 7 अफराद का नाम लिया गया, जिसमें बीजेपी के एक साबिक एमएलए, इसके बेटे और उसके करीबी साथी शामिल है। खुसूसी तहकीकाती टीम के जरिए बेंगलुरु में फर्स्ट एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने दाखिल की चार्जशीट में 5,994 वोटर्स के नामों को फेहरिस्त से हज़फ करने की मुबैना कोशिशों से मुताल्लिक है। अलीगढ़ पुलिस ने महामंडलेश्वर अन्नापूर्णा भारती, उसके शौहर अशोक पांडे, शूटर फजल और आसिफ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत फर्द जुर्म आयद की है। अन्नापूर्णा, जिसने बापू की तस्वीर पर गोली चलाई थी, टीवीएस एजेंसी के मालिक अभिषेक गुप्ता के कत्ल की मंसूबाबंदी की थी। 26 सितंबर को पेश आने वाले अभिषेक गुप्ता के कत्ल के इल्जाम में चारों मुलजिम इस वक्त जेल में कैद हैं। पाकिस्तान से आए हुए 195 अफराद को हिंदुस्तानी शहरियत दी गई। ये वो लोग हैं जिनका इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान में इन्हें जुल्म व सितम का सामना करना पड़ा। इनमें से 122 को शहरियत तरमीमी एक्ट CAA के तहत शहरियत दी गई। शहरियत हासिल करने वालों में हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन मज़ाहब के शहरी शामिल हैं, जिन्हें पाकिस्तान में अक़लियत का दर्जा हासिल है। जुमेरात को इन तमाम 195 पाकिस्तानी मुहाजिरीन में सर्टिफिकेट तक़सीम किए गए। इस मौके पर गुजरात के डिप्टी CM हर्ष संघवी भी मौजूद थे। संघवी ने कहा कि ये लोग हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन बरादरियों से ताल्लुक़ रखते थे और पनाहगज़ीन के तौर पर हिंदुस्तान आए थे। इन लोगों ने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के दफ्तर में दरख्वास्त दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मुस्लिम जोड़े को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बांग्लादेश की रिहायशी रीना बेगम अमरोहा के रिहायशी राशिद खान दुबई में काम करते थे, जहां इनकी 6 साल कबल शादी हुई थी। तकरीबन 1.5 माह कबल राशिद अपनी बीवी को नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश लाया था। शिकायत के बाद पुलिस ने रीना की शहरियत दस्तावेजात की छानबीन शुरू कर दी। अभी मुकदमा गैर कानूनी दाखिले और गैर मुल्की शहरियत के कवानीन की खिलाफ वर्जी की दफात के तहत दर्ज किया गया। बिहार के नवादा में 5 दिसंबर को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनने वाले 35 साला अत्तर हुसैन की 12 दिसंबर की रात इलाज के दौरान मौत हो गई। बिस्तर मर्ग पर दिए गए बयान में अत्तर ने बताया कि डमरी गांव से तो वापस आते हुए 6-7 नशे में धुत नौजवानों ने इसे भट्टा गांव के करीब रोका, उसका नाम पूछा। जैसे ही इसने अपना नाम मोहम्मद अत्तर हुसैन जाहिर किया, हुजूम ने इससे मारपीट शुरू कर दी। इसका पैसा लूट लिया गया। इसकी मुस्लिम शिनाख्त की तस्दीक के लिए इसकी शर्मगाह की तलाशी ली गई। इसे घसीट कर एक कमरे में ले जाया गया। इसके जिस्म पर पेट्रोल छिड़का गया। उसके हाथ पाँव उंगलियां लोहे की गर्म सलाखों से जला दी गई। इसकी उंगलियां तोड़ दी गई। चिमटा लगाकर इनका कान काटने की कोशिश की गई। रोह पुलिस ने स्टेशन के 4 रंजन कुमार के मुताबिक एक FIR दर्ज की गई है और अब तक 4 मुलजिमीन सोनू कुमार, रंजन कुमार, सचिन कुमार, श्री कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में इंजीनियर अभिनव सिंह ने अपने बहन भाई डॉक्टर राजू गुप्ता की डिग्री का इस्तेमाल करते हुए कार्डियोलॉजिस्ट होने का दावा करते हुए 3 साल तक मरीजों का इलाज करता रहा। एक खातून की शिकायत के बाद पूरे फ्रॉड का पता चला और मुलजिम ने फौरन इस्तीफा दे दिया। इंतजामिया भी फर्जी डॉक्टर से तनख्वाह वसूल करने और मुलजिम के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। सोलापुर धुले कौमी शाहरा पर बीड तालुके के पाली गांव के नजदीक इस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गाड़ी डीजल टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई, जिससे हाईवे पर आग का गोला बन गया। डीजल और पेट्रोलियम की मौजूदगी की वजह से आग तेजी से फैल गई, जिससे आसपास के इलाके में खौफ हरास फैल गया। हाईवे पर दूसरी गाड़ियां फौरन रुक गईं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। इत्तलात के मुताबिक जो टैंकर हादसे का शिकार हुआ, सोलापुर धुले हाईवे पर डीजल ले जा रहा था, जिसकी वजह से तसादुम के बाद आग ने तबाहकुन शक्ल इख्तियार कर ली। आग के शोले दूर से दिखाई दे रहे थे और काले धुएं के बादल आसमान पर छा गए। बॉलीवुड जोड़े सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी के हक में बात कही। एक पैनल बहस के दौरान जो मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट कॉलेज मुंबई में हुई, सोनाक्षी और ज़हीर से कहा गया कि वो 16 साल के कम उम्र के लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया की सोशल मीडिया पर पाबंदी पर तबसरा करे। इस पर रद्दअमल जाहिर करते सोनाक्षी सिन्हा ने इसे बहुत अच्छी बात करार देते हुए कहा कि पाबंदी का इतलाक भारत में भी होना चाहिए। नोबेल अमन इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके हामियों ने इस गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि हाल ही में मुश्तबा हालात में इंतकाल करने वाले एक इंसानी हुकूक के वकील की यादगार पर हाजिरी के दौरान इन्हें हिरासत में लिया गया। इस वाक़े से मुतालिक गैर सरकारी तंजीम ने भी गिरफ्तारी की इत्तला दी है। ताहम ईरानी हुकाम की जानिब से अब तक इस सिलसिले में कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। ईरान में ख़वातीन के हुकूक के लिए हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली नरगिस मोहम्मदी को माजी में मुतअद्दिद बार कैद का सामना करना पड़ा। वो कई मरतबा सजाएं काट चुकी हैं और कोड़ों की सज़ा का भी सामना कर चुकी हैं।
इंडोनेशिया के सुमात्रा जजीरे के 3 सूबों में आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है, जबकि 218 अफराद ताहाल लापता हैं। ये बात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की तरफ से हफ्ते को जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक है। आफात समावी ने बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है। दरियास्ता इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने जुमा को आचे में सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के दौरान कहा कि हुकूमत कम्युनिटी की मुख्तलिफ बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम जारी रखे हुए है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।